सदा परिभावाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हंताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोरियत् पानी यसूयवस्कंधर कंदमूलैः कच्चि तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रद दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री हरियाली तीज है। ब्रज में श्री श्री राधा कृष्णचंद्र जी का झूलन उत्सव प्रारंभ है। महंत श्री शचीनंदन दास बाबा का तिरोभाव महोत्सवम राधा कुंड। अहमेवांसमेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो अवशिष्येत् स्वस्म्यहम्। ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासे हम तत्व जिज्ञासुना आत्मना अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री महंत शचीनंदन दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। महंत श्री श्री सच्चिनंदन दास बाबा की पदधूलि मस्तक पर लगाए। इस समय ये पुरुषोत्तमी कुंज के 61+8 69 श्रोता जो हैं वो बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं, बिहारी जी को प्रणाम कर रहे हैं, बिहारी जी के साल में एक ही बार झूला झूलने के इस महा सौभाग्यपूर्ण आनंद का आस्वादन कर रहे हैं। वेणु प्रिया दासी जी आप सबको रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ दर्शन के सौभाग्य के लिए गई हैं। तो आप भी अपने को, क्योंकि पुरुषोत्तमी कुंज का कोई भी एक श्रोता जो करता है उसका सब आनंद सबको समान रूप से प्राप्त होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल के झूला महोत्सवम की जय। और फिर श्री संध्या को राधा रमन जी के झूले का दर्शन करेंगे। देखो माई हरियारो सावन आयो, देखो माई हरियारो सावन आयो।
हरियोटि पारो शीश विराजत, हरियोटि पारो शीश विराजत, काछ हरि मन भायो, काछ हरि मन भायो, सखी हरियारो सावन आयो। हरि मुरली है हरि संग राधे, हरि मुरली है हरि संग राधे, हरि भूमि सुखदाई, हरि भूमि सुखदाई। हरि हरि बन राजत द्रुम बेली, हरि हरि वन राजत द्रुम बेली, नृत्यत कुंवर कन्हाई, नृत्यत कुंवर कन्हाई। देखो माई हरियारो सावन आयो, देखो माई हरियारो सावन आयो। हरि हरि सारी सखी सब पहरे, हरि हरि सारी सखी जन पहरे, चोली हरी रंग भीनी, चोली हरी रंग भीनी। रसिक प्रीतम मन हरित भयो है, रसिक प्रीतम मन हरित भयो है, सर्वस्व निछावर कीनी, सर्वस्व न्योछावर कीनी। देखो माई हरियारो सावन आयो, देखो माई हरियारो सावन आयो। आज अति शोभित है नंदलाल, आज अति शोभित है नंदलाल। पुर उत्गर्जत बादर चौदिशिते, इत मुरली शबद रसाल, इत मुरली शबद रसाल। आज अति शोभित है नंदलाल, उत्तराजत कोदंड इंद्र को, उत्तराजत कोदंड इंद्र को, इतराजत वनमाल, इतराजत वनमाल। उत्शोभित दमकत दामिनी, उत्शोभित दमकत दामिनी। इत पीत वसन गोपाल, इत पीत वसन गोपाल। आज अति शोभित है नंदलाल, उत गुरुवा इत धातु विचित्र किए, उत ध्रुवा इत धातु विचित्र किए। वर्षत अमृत धार,
वर्षत अमृत धार। उत्तभंग पाती उड़त बादर में। उत्तभंग पाती उड़त बादर में। इत मुक्ता फलहार। इत मुक्ता फलहार। आज अति शोभित है नंदलाल। उत्दादुर स्वर कोकिला कूजत। उत्दादुर स्वर कोकिला कूजत। इत बाजत किंकनी जाल। इत बाजत किंकनी जाल। गोविंद प्रभु की बानिक निरखत। गोविंद प्रभु की बानिक निरखत। मोही रही ब्रजबाल। मोही रही ब्रजबाल। आज अति शोभित है नंदलाल। आज अति शोभित है नंदलाल। बोलो झूलन सरकार की जय। हरियाली तीज महोत्सवम की जय। श्री 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 ठाकुर जी की आज झूला महोत्सवम सारे ब्रजमंडल में, सारे सर्वत्र जहाँ जहाँ ठाकुर जी अपने घर में भी, जहाँ जहाँ भी ठाकुर जी विराजमान हैं, चित्रपट के रूप में भी सभी लोग अपने अपने यहाँ ठाकुर जी का हिंडोरा बनाकर उनको उनमें झुलाते हैं और दर्शनानंद प्राप्त करते हैं। ओहो, कल हमने बड़ी सुंदर बात यूके में श्री हरे कृष्ण श्री डिवोटी के द्वारा सुनी। मुझे तो महाराज घायल कर दिया इस वचन ने कि हम ये कहते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा है। अरे नहीं, आत्मा का ये शरीर अवयव है, एक सहायक है, एक एम्प्लॉई है, एक स्टाफ है, एक सब प्रकार से कुलीग है, एक हेल्पर है। हम आत्मा के रूप में, परमात्मा के अंश रूप में नित्य उनकी सेवा का सुख लेने के लिए आए हैं। अपने को आत्मा के रूप में देखने वाले को श्री जड़ भरत जी की तरह कोई कष्ट नहीं होता। जड़ भरत जी को महाराज ज्योत दिया गया, उस रहुगन के एक कहार भाग गया, उस कहार की जगह रहुगन जी उसमें जुट गए। आत्मा के रूप में उनके जीवन में ना कोई भेद है, ना किसी प्रकार का कोई खेद है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। वो अपने आप में इतना आनंदमय है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। हम सहज सुख राशि हैं बशर्ते कि हम अपने को आत्मा माने। जब शरीर को आत्मा मान लेते हैं तो सारी उपाधियां, कल भी रविदास जी ने बताया, भयम द्वितीया भी निवेशता है। तो हम भगवान की आत्मा के रूप में उनके नित्य अंश दास और अपने को शरीर मानकर बस आज मेरे मन में आ रहा है कि देखो महाराज जी कहते हैं सठानी बढ़िया वो जिसमें नौकरानी में निर्णय करना मुश्किल हो जाए कि दोनों में सठानी कौन है। इतना उस नौकरानी को भी वो सब प्रकार से सिमिलर अपनी तरह सब सुख सुविधाओं से ऐश्वर्य से युक्त रखे। लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी बात हो गई, हमारी तो नौकरानी सठानी से बहुत ऊंची लग रही है। नौकरानी ही सठानी लग रही है। हम अपनी इंद्रियों के इन सब नौकरों को
श्री श्री प्रेमानंद गोविंद शरण भी कहते हैं भैया इन इंद्रियों से मैक्सिमम काम ले लो, इनसे भजन कर लो, इनको भजन कराओ, वरना ये तो काम छोड़कर चले जाएंगे। ये हमें हमारे आत्मा रूप ये सब स्टाफ हमें छोड़कर चला जाएगा। नो डाउट नया स्टाफ मिलेगा, लेकिन स्टाफ को हैंडल भी तो करना चाहिए। अगर आज स्टाफ को हैंडल नहीं कर रहे, हमारा स्टाफ ही हम दिन रात इसी का पोषण करते हैं, इसी के लिए ख्याल रखते हैं, आत्मा बिचारी अंतर में सिकुड़ कर सिमट कर महाराज सब प्रकार से उदास बैठी है, जबकि ये स्टाफ मौजें ले रहा है। स्टाफ को ही सजाने में, स्टाफ को ही खिलाने में, स्टाफ को ही आराम कराने में, स्टाफ का ही सब प्रकार से लड़ाई झगड़ा करने में हमने अपने जीवन के उस आत्मा रूप स्वरूप को कितना क्रश कर दिया है, इसकी कोई सीमा नहीं। जड़ भरत जी जुट गए, क्योंकि आत्मा में कोई भेद ही नहीं है। जड़ भरत जी कहाँ रहते हैं? अपनी आत्मा में रहते हैं, अपने निज स्वरूप में रहते हैं, अपने निज स्वभाव में रहते हैं। स्वभाव में रहने के कारण उनको चाहे कहार बना दो, चाहे उनको मेड़ के पर रक्षा के लिए बिठा दो, वो अपने आनंद में है। आत्मा सहज आनंद राशि है, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, बिना कारण सुख राशि है। उसको सुख के लिए किसी बाह्य अनुकूलता प्रतिकूलता का ना बंधन है, ना अनुकूलता का वर्धन है। वो सहज सुखी है, सहज सुखी है, सहज 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 सुखी है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं जैसे अग्नि सहज जलाती है, पानी सहज बहता है, इसी प्रकार हम आत्मा के रूप में सहज सुखी हैं, नित्यानंदमय हैं, नित्यानंदमय। हम उसको जब भूल कर इंद्रियों को ही शरीर, इंद्रियों को अपना स्वरूप मान लेते हैं तो सारे उत्पात शुरू हो जाते हैं। और जब ये नितांत अज्ञान है, नितांत अज्ञान है, कोई स्वप्न से उठ जाता है कि अरे मैंने स्वप्न में क्या क्या देखा, उसका कोई मूल्य नहीं। इसी प्रकार इंद्रियों के इन व्यवहारों का कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, लेकिन इनके दोष हमारे को बाधित करते हैं। जन्म मरण के लिए आत्मा को भी वहां जाना पड़ता है, यद्यपि उसका उससे कोई संबंध नहीं है। दुखी भी इंद्रियां ही होती हैं, आत्मा न पहले करती है न बाद में दुखी होती है, वो तो अपने नित्यानंद में रहती है। आखिर श्री आत्मा के रूप में, क्योंकि परमात्मा के अंश हैं, सब में अपनी आत्मा अपना ही स्वरूप देखते हैं जड़ भरत जी। आत्मा का स्वभाव क्या है? सब में अपने को देखना, जैसे हम सब में मनुष्यों को देखते हैं, हम मनुष्य हैं, सब में मनुष्यों को देखते हैं, पशुओं को देखते हैं और देखते हैं कि इनमें भी जीवन है, इनको कष्ट नहीं पहुंचाना। आत्मा के रूप में तो श्री जड़ भरत जी चैटी में भी आत्मा देख रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है मक्खी मच्छर को अपने परिवार के सदस्यों की तरह माने। रविदास जी वो श्लोक बताना, भागवत जी में लिखा है एकादश में, उद्धव मक्खी मच्छर को अपने परिवार की तरह माने। जड़ भरत जी नीचे पांव में चैटी ना आ जाए ये देखते हुए चलते हैं, इसलिए पालकी डोलती है। राजा ने कहा ए कहारो, तुम अपने राजा की पालकी ढो रहे हो, ये क्या सौभाग्य कम है जो ठीक से नहीं ढो रहे। उनका महाराज हम तो ठीक से ढो रहे हैं, जो नया कहार आया है ना यही डोलता है। क्या क्यों बे, तेरा शरीर बड़ा दुर्लभ है, दुर्बल है। अब श्री जड़ भरत जी तो बड़े सुडौल, बड़े सहज, सब प्रकार से पूर्ण स्वस्थ, चेहरे से पूर्ण तेज झलक रहा है, कोई श्रांति नहीं होती है, क्योंकि भ्रांति नहीं है, कोई उद्वेग नहीं है, कोई किसी प्रकार से कुछ नहीं है, बस आनंद है। आनंद में ही जो कुछ करते हैं आनंद के अनुसार करते हैं। तेरा शरीर बड़ा दुर्बल है ना, तू थक गया है लगता है,
तेरा शासन करना चाहिए। और इस प्रकार फिर शासन किया। आखिर श्री जड़ भरत जी आज तक तो बोले नहीं थे, आज रहुगन पर कृपा करने के लिए बोल उठे। रहुगन, अगर ये भार है तो ढोने के लिए ये शरीर है, मैं शरीर हूं नहीं, इसलिए मुझे इसका भार कैसे लग सकता है। अगर दंड है तो वो भी शरीर के लिए है, आत्मा के लिए तो उस दंड में किसी प्रकार का कोई अनुकूल प्रतिकूलता नहीं है। श्री रहुगन ने जब इस आत्म तत्व से संपन्न, आत्मा में अवस्थित, आत्म स्वरूप में स्थित श्री उस कहार के रूप में परमहंस को सुना तो वो पालकी से उतर आए और चरणों में पड़कर कहने लगे, हे महात्मन, मैं भगवान के सुदर्शन चक्र से, शिव के त्रिशूल से, नारायणी असी से नहीं डरता हूँ, लेकिन एक निरपराध ब्राह्मण से मैं बहुत डरता हूँ। प्रभु, आप इस प्रकार कोई विशेष ब्राह्मण के रूप में विचरण करने वाले कौन परमहंस हैं, कैसे परिव्राजक हैं? मेरा आपके चरणों में अपराध हुआ है प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ। मैं कपिल जी, महाराज कपिल, भगवान कपिल के सत्संग में जा रहा हूँ, लेकिन इन कहारों के द्वारा बेगार लेकर इन्हें मैं कुछ देता नहीं हूँ। अरे तुम्हारा सौभाग्य कम है कि राजा की पालकी ढो रहे हो। रहुगन जी को श्री जड़ भरत जी ने बताया। रहुगन ने पूछा, महाराज, इस आत्मा में रहने के बाद शरीर का व्यवहार, दोष, दुख, पीड़ा कैसे आत्मा को स्पर्श नहीं करती है? अगर बल्टोई में पानी डाल दिया जाए, उसको आंच पर रख दिया जाए तो पानी गर्म नहीं होगा? अगर बल्टोई शरीर है, रखा गया पानी आत्मा है, संसार के अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार अग्नि है, तो पानी भी तो गर्म होता ही है। उनका, राजन, तुमने उदाहरण से अपने आप को भ्रमित कर रखा है। आग के रूप में संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता है, बल्टोई के रूप में ये शरीर भी है, इसमें रहने वाली आत्मा, ये अगर उसमें ईंट डाल दी जाए तो वो गर्म नहीं होगी। अगर लगे कि वो गर्म हो गई है, थोड़ी देर बाद वो पुनः अपने स्वभाव में आ जाती है। पहले तो गर्म होती नहीं, फिर वो अपने स्वभाव में आ जाती। इसी प्रकार आत्मा का इस बाह्य आग अनुकूल प्रतिकूलता से कोई अंतर नहीं पड़ता। अपनी आत्मा में रहो, आत्म साक्षात्कार करो। आत्म साक्षात्कार के बिना दुखों की निवृत्ति का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वर्चुअली देयर इज नथिंग लाइक एनी ग्रीवियंस, नथिंग लाइक एनी पेन। गौरांग दास बाबा को फोड़ा हो गया, उनका महाराज एंथुसियास्ट नहीं आया तो कैसे होगा? उनका, भैया तुम अपना काम करो, हम तो दोबारा नहीं आएंगे। उनका, महाराज बड़ी भारी पेन होगी। उनका, मैं पेन यहाँ रहूंगा ही नहीं। उनका, आप कहाँ चले जाएंगे? उनका, मैं अपनी आत्मा में चला जाऊंगा। मुझे याद है एक बार मैं जब उसमें गया, उसमें MRI में मुझे डाल दिया गया, तब मैं अपनी आत्मा में चला गया, जिससे कि मैंने 5 मिनट का समय बिता लिया। अदरवाइज मैं पागल हो जाता। अगर मैं देख लेता कि इस समय मैं मशीन में पड़ा हुआ हूँ, मैं हिल डुल भी नहीं सकता। आगे से मैंने बेटे को कह दिया है, भगवान कृपा करे ऐसा मौका ना आए। अगर दोबारा मुझे MRI में अगर मशीन में डाला गया तो मेरे को मूर्छित कर देना। वो समय मैं भगवान की कृपा का कैसे आपको अनुभव कराऊं कि अपनी आत्मा में जाकर मैंने उस समय को संबीत किया, और जब उन्होंने कहा कि MRI हो गई है तो फिर वैसा ही हो गया। लेकिन वो 2 मिनट 5 मिनट का समय बीत नहीं सकता था, नहीं बीत सकता था। भगवान ने कृपा किया, मेरा जीवन बचाने के लिए मुझे अपने आत्मा में अवस्थित कर दिया, जहां पर मैं कहाँ हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं MRI की मशीन में हूँ, जहाँ मैं हिल डुल नहीं सकता, कोई प्रभाव नहीं हुआ।
क्योंकि मैं शरीर में था ही नहीं। ये महात्मा लोग श्री श्री गौरदास जी भी कहते हैं, इतना सब व्यवहार होने पर भी अभी भी मैं कभी भी अपने अंतर में जा सकता हूँ, जा सकता हूँ। भजन करते हुए मैं अपनी अंतर समाधि में जा सकता हूँ। ओ समाधि का मतलब अपनी आत्मा में अवस्थित होना, जहां कुछ नहीं है। जब इतना बड़ा ऑपरेशन, इतना बड़ा पीठ पर बना हुआ फोड़ा, उसको चीरा दिया गया, उसकी पीड़ का अनुमान पीड़ा का किया नहीं जा सकता, उससे भी बड़ी पीड़ा है। लेकिन गौरांग दास बाबा ने कहा, बाद में बाबा से पूछा, बाबा आपको पेन नहीं हुई? उनका अच्छा ऑपरेशन हो गया। उसके बाद भी बड़ी पीड़ा होती है, स्टिचेस लगते हैं, लेकिन गौरांग दास बाबा अपने आत्मा में अवस्थित है। ये अभ्यास बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। मैं उस MRI की मशीन के समय में ही 5 मिनट के लिए गया था, उसके बाद मैं नहीं गया। मुझे थोड़ा सा उस अभ्यास में भय लगता है, लगना नहीं चाहिए, क्योंकि रहना तो अपनी आत्मा में चाहिए। आत्मा के रूप में हम यहाँ बैठे श्री श्री राधा रमन जी का दर्शन कर सकते हैं। आत्मा में रहकर हम श्री हरिदास ठाकुर नहीं जाते श्री ठाकुर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, वो अपने अंतर में चले जाते हैं, तो वहाँ श्री जगन्नाथ जी का, श्री दाऊ जी का, श्री श्री सुभद्रा जी का दर्शन होता है, श्रृंगार दर्शन होता है, जो भीड़ में सबको नहीं होता। वो अंतर में जाने पर श्री स्वामी श्री हरिदास ठाकुर को होता है, इसलिए वो दर्शन के लिए नहीं जाते। एक तो दीनता की रक्षा होती है, क्योंकि वो किसी से छीन नहीं जाए, लेकिन एक अपनी अंतर में अवस्थित होने के कारण वो जहां भी बैठे हैं वहां से दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा की सर्वत्र गति है। ये नारद जी कहीं भी चले जाते हैं, नारद जी शरीर है ही नहीं है, इनकी सर्वत्र गति है। इसी प्रकार हम भी ये चाहें, जैसे कोई कहे नारद जी की तरह मैं भी कहीं उड़ कर चला जाऊं, कहीं मैं प्रकट हो जाऊं, कहीं मैं देख सकूं। अरे उसका मतलब ये है कि आप अपनी आत्मा में रहिए, अपनी आत्मा को ही अपना स्वरूप माने। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा हम वही करें जो अपनी आत्मा के अनुकूल है, भगवत दासत्व के अनुकूल है, और इंद्रियों को उतना ही पुष्ट करें जितना के एम्प्लॉइज को मिलना चाहिए। इनको अगर और जरूरत से ज़्यादा पुष्ट करेंगे, इनके लिए दुनिया से वैर बांधेंगे, इनके लिए जो है वो पता नहीं कौन कौन से उत्पात करेंगे, तो इसके लिए दोबारा आत्मा को उन शरीरों में जाकर, क्योंकि आत्मा ही वो शक्ति है जिससे शरीरों के द्वारा उनके कर्मों का भोग करना पड़ता है। भोग शरीर करता है, इंद्रियां करती हैं, लेकिन आत्मा चेतना के रूप में जाती तो है ही। अगर कोई कहे मैं जब कर्म करता नहीं हूँ, भगवान ही करते हैं, तो दंड मुझे क्यों मिलता है? उनका अगर आप ये मानो कि भगवान करते हैं तो आपको दंड भी नहीं मिलेगा। आप अपनी आत्मा में रहो। दंड किसको मिलता है? दंड भी इंद्रियों को मिलता है। इंद्रियों के द्वारा क्यों करते हो? भगवान अगर कराते हैं तो भगवान तो अनुचित नहीं कराते हैं। अनुचित तो हम अपने अज्ञान से करते हैं, अनुचित तो हम अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर, इनके अधीन होकर अज्ञान जनित प्रकार से करते हैं। स्वप्न में कोई महाराज, ये जगत सपना है, इसमें हम जो कुछ भी करते हैं इसका कोई लाभ नहीं है, लेकिन इसके दोष हमें जरूर पकड़ लेते हैं। अब स्वप्न में किसी ने ग्राहक को देखा और कब अपना थान फाड़ दिया तो क्या होगा? थान फट गया, ग्राहक तो आया नहीं। बाद में जब देखा दुकान पर क्या हुआ, उनका थान तो फट गया, क्योंकि ऊपर जो ली हुई चादर थी उसको लगा कि ग्राहक आया है और उसने 1 मीटर कपड़ा मांगा है, अपने ऊपर की चादर फाड़ दी। चादर फटी हुई थी लेकिन ग्राहक नहीं आया, स्वप्न था। इसी प्रकार इस स्वप्न रूपी जगत में हम जो कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। अगर हम कहें भगवान ने कराया है तो मत भोगो, अपनी आत्मा में ही रहो, फिर हम शरीर में क्यों आ जाते हैं? जब भोगने के समय हम शरीर में आ जाते हैं, करने के समय हम शरीर में होते हैं, तो फिर अपनी आत्मा में रहो, उसके द्वारा कोई गलत काम होगा ही नहीं।
हमारा आत्म स्वरूप किसी भी प्रकार से कुछ अनुचित ना सोचता है, ना करता है, ना देखता है और ना कर सकता है। आज हरियाली तीज के दिन पुनरावृत्ति करते हुए दिन में कुछ समय के लिए अपनी आत्मा में रहने का अभ्यास करें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा के रूप में नित्य शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ। नित्य में शुद्ध होसी, बुद्ध होसी, निरंजन होसी, संसार माया परिवर्जित होसी। मैं आत्मा के रूप में इन पदार्थों से मेरा क्या संबंध, इन पदार्थों से मुझे क्या हानि लाभ होने वाली है। हाँ, आत्मा का ये जो स्टाफ है, आत्मा इन शरीर की इंद्रियों के द्वारा ही भगवत सेवा रूपी, अपने इष्ट की सेवा रूपी, परमात्मा के दर्शन रूपी आनंद को करती है। इनका यही उपयोग करना चाहिए, ना कि इनके लिए किसी से वैर द्वेष करना चाहिए। आज ही किसी से वैर है, दुर्भाव है, दुश्चिंतन है, विरोध है, आज ही उससे निवृत्त हो जाओ, निवृत्त हो जाओ, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। हमने किसी से ठगी की है तो उसके सामने उसे कुमिट कर लो कि हमने आपको ठगा है, अरे हमने आपका अपमान किया है, क्योंकि हमारे आत्मा के रूप में ना कहीं ठगी है और ना किसी के अपमान की भावना है। आत्मा तो सब में एक है। श्री भागवत जी के एकादश के 23वें अध्याय में श्री उस महात्मा ब्राह्मण ने कहा, तितिक्षु ब्राह्मण ने कहा, अगर कोई कहे दुख का कारण आत्मा है तो आत्मा तो सब में एक है, एक आत्मा दूसरे को क्यों दुख देगी? जब सब कुछ एक ही है तो फिर वो दुख क्यों देगी? आत्मा अपने को दूसरे रूप में दुख क्यों देगी? अगर ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों के देवता, तो अपने इंद्रियों को ये कष्ट क्यों देंगे? सभी प्रकार का उन्होंने विश्लेषण किया। आखिर उन्होंने कहा, मेरे दुख का कारण मेरा मन है। मेरे को परिवार ने मेरे को घर से निकाल दिया, मैंने जीते जी अपना धन ना इनको दिया, ना खुद भोगा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा धन भी चला गया, तो ये सब ने मुझे अपने काम का ना जाकर घर से बाहर धक्का दे दिया है, लेकिन मैं इसको समझ नहीं पा रहा, क्योंकि मेरी आत्मदृष्टि नहीं है। आत्मदृष्टि होती तो मैं वैर भाव से नहीं सोचता, मैं द्वेष भाव से नहीं सोचता, मैं अज्ञान से नहीं सोचता। आत्मदृष्टि से मैं देखूं तो मेरे को तो भगवान के धाम में अब भजन करके भगवत सेवा को प्राप्त करने का मौका दिया है। अभी भी मैं भगवत सेवा कर सकता हूँ, भगवान का भजन तो अभी भी कर सकता हूँ। और भजन के लिए जिस अकिंचनता की जरूरत है, जो भगवान कृपा करके किसी को देते हैं, वही अकिंचनता मुझे मिली है। एक भोजन के लिए जो नरक में भी भोग मिलते हैं, वो एक भोजन जो जेल में भी मिलता है, मैं उसकी ही चिंता में महाराज इतना अज्ञानी हो गया, इतना विमूढ़ हो गया, लेकिन अब मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे अपने योगक्षेम की भी कोई चिंता नहीं है। जब मैं सर्व त्याग पूर्वक सब प्रकार से सबके द्वारा तिरस्कृत होकर अकेला रह गया हूँ, तो मेरा योगक्षेम भगवान करेंगे, क्योंकि अब मेरी अवस्था उस शिशु के समान हो गई है जिसकी चिंता माता को है। पहले मैं ज्ञानी था, भगवान मेरी चिंता नहीं करते थे, अब मैं शिशु हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, अब मेरी चिंता भगवान करेंगे। और ऐसा ही हुआ, उसे भोजन भी मिल जाता, समय पर मिल जाता। जब उसको वो खाने लगता, अब उसकी परीक्षाएं हुई, बड़े बड़े लोग उसका अपमान करते, बच्चे उस पर या अधवायु छोड़ देते, उसको मारते पीटते, जैसे कि वो बोले, क्रोध करे, लेकिन वो अपनी आत्मा में रहने के कारण उनमें भी अपनी आत्मा को देखता। अरे ये मेरे से लीला कर रहे हैं, अरे ये मुझे छेड़ करके खुश हो रहे हैं। आत्मा के रूप में ये विहार देखकर, आत्मा का आत्मा से विहार देखकर उसे कोई उद्वेग ही नहीं होता। वो पीट रहे हैं कि वो कुछ कर रहे हैं, उनका ये लगता ही नहीं है कि पीट रहे हैं, शरीर को पीट रहे हैं। मेरी आत्मा का तो इसमें कोई संस्पर्श नहीं है, मुझे किसी प्रकार से कोई उसकी पेन नहीं है, क्योंकि मैं शरीर में हूं नहीं।
इस प्रकार उसका धन क्या गया, भगवान कहते हैं उसके सारे दुख ही दूर हो गए। वो इतनी शांति में, इतने आनंद में हो गया कि उसने कहा कि सारे साधन करने के बाद भी जिसको शांति नहीं है उसको किए हुए किसी भी कर्म का फल नहीं मिला है, और जिसके हृदय में शांति है, भाव है, उसको सभी किए हुए कर्मों का, भजन का फल मिल चुका है। ये तितिक्षु ब्राह्मण की कथा श्री परम ज्ञानी उद्धव के लिए भगवान ने श्रीमुख से कही है। इसलिए आज धीरे धीरे हम 1 घंटा 2 घंटा आत्मा में रहने का अभ्यास करें, और अगर परमानेंट आत्मा में रहें तो जड़ भरते जी की तरह हमारी भी स्थिति हो जाएगी। आत्मा में रहने वाले को, अरे भैया चलो तुम्हें काली की बलि पर ले जाना, उनका ले जाओ। अब आत्मा किसी न किसी शरीर में रहेगी, अब ये शरीर चला जाएगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा। आत्मा का तो कोई हानि है ही नहीं है। भगवान ने गीता में कहा, ना इसे जला सकती है अग्नि, ना इसे पवन उड़ा सकता है, ना शस्त्र इसे काट सकता है। अरे ये नित्य है, नित्य है, नित्य है, नित्य ही रहेगी। इसलिए ना इसका अपमान है, ना इसका मान है, ना इसका द्रोह है, ना इसमें मोह है, इसमें कुछ नहीं है। जो कुछ है वो शरीर में है, और शरीर को आत्मा मानने के कारण ही हम ही उसमें ऐसे फंस जाते हैं, हम ही उसमें कर्ता बन जाते हैं, हम ही उसमें ऐसा अभिमान कर बैठते हैं जिसके कारण कभी न खत्म होने वाले प्रारब्ध का सिलसिला बन जाता है। अब भरत जी के लिए अगर कोई आ जाता, वो मृगी आ जाती, मृगी अपना बालक छोड़ देती, तो भरत जी उसमें मृग को ना देखते, अपनी आत्मा को देखते, आत्मा के रूप में उस मृग का पोषण भी करते और प्रसन्न भी होते। देखो ये मृग के रूप में मेरी ही आत्मा है, मैं ही हूं, उसमें मोह नहीं होता। जब वो मृग का बालक भाग जाता तब भी वो कहते, देखो आत्मा कहाँ चली गई, अपने अन्य कहीं उसको अपने आनंद के लिए चली गई। आत्मा रूप में, वो मृग के रूप में आत्मा अन्य अपने कहीं चली गई। उसको आत्म स्वरूप होने से आत्मा में मोह नहीं है, आत्मा में द्रोह नहीं है, आत्मा में कुछ भी अन्यथा गलत नहीं है, सब कुछ सद है, सद है। कोई कहे भागवत जी में क्या लिखा है, एक श्लोक बताओ जो भागवत जी का पाठ करें और जीवन में उतार लें तो सारा भागवत हृदयांगम हो जाए। आज उस श्लोक को हम चिंतन करते हैं। स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जीव मात्र का अगर कोई इंद्रियों में रहता, शरीर में रहता है, तो उसका धर्म है शरीर रूपी स्टाफ के द्वारा, शरीर रूपी अपने इन उपकरणों के द्वारा, शरीर रूप मिले हुए इन सुविधाओं के द्वारा भगवान की अहाइतु की भक्ति करे। इन अपने अवयवों का, इंस्ट्रूमेंट्स का, अपने स्टाफ का भगवान की भक्ति में विनियोग करे। भक्ति में विनियोग करने से आत्मा प्रसन्न होगी। आत्मा की फीड परमात्मा का भजन है, परमात्मा की सेवा है, परमात्मा की आज्ञा का पालन है। वहां जाकर सब नियम अलग हैं, लेकिन उसमें असद नहीं है। सब दुनिया प्रसन्न होना चाहती है, लेकिन प्रसन्नता जब तक अंतर में नहीं है, आत्मा प्रसन्न नहीं है, आत्मा तो उदास है, तो फिर इंद्रियां कैसे प्रसन्न होंगी? इंद्रियां तो उत्पाती होंगी, इंद्रियां तो श्रृंखल होंगी, इंद्रियां तो काबू से बाहर होंगी। अगर मन को नहीं रोकेंगे भगवान की सेवा से, अन्यथा किसी चिंतन में चले जाएंगे तो आत्मा उदास हो जाएगी। अरे भैया, ये सारा स्टाफ कितना बेईमान हो गया है। आजकल सर्वत्र क्या है, कोई स्टाफ रख लो, फिर उसके ऊपर किसको रखो? सब बेईमानी के बिना कोई काम ही नहीं करते। हमारी इंद्रियां भी देखो, कोई कहे देखो जी आज चारे पासे बेईमानी है उनका, मारे मैं किसी न की गल करा, मेरे को ही बेईमानी। मेरी अपनी इंद्रियों के द्वारा मैं आत्मा का सेवा ना करके, परमात्मा की सेवा ना करके इंद्रियों का ही पोषण करता हूं, जिसके कारण मैं ही दुखी हो रहा हूं।
ये इंद्रियां मुझे और भोग मांगती हैं और फिर मैं इनके वशीभूत होकर वही करता हूँ। लेकिन जब आत्मा का भोग मांगूंगा तो फिर मैं भगवान से प्रीति करूंगा, भगवान का दर्शन करूंगा, भगवान के प्रेम में मैं रोऊंगा। शरीर में है तो संसार के लिए रोते हैं, अगर आत्मा में होंगे तो परमात्मा के लिए रोएंगे, क्योंकि आत्मा का धर्म अलग है। आत्मा का धर्म जो है वो सहज है, स्वाभाविक है, सब में समान भगवत दर्शन है, सब में समान भाव है, सबका सब प्रकार से सम्मान है। हम अगर किसी को किसी भी कारण सम्मान देते हैं तो ये मोह है, लेकिन आत्मा के रूप में अगर किसी का सम्मान करते हैं, श्रीमन महाप्रभु जी भी कहा, जीवे सम्मान दीवे, उनका क्यों, जानी कृष्णेर अधिष्ठान। ये भी मेरी तरह दूसरी आत्मा है, ये भी मेरी तरह भगवान का दूसरा सखी परिकर है। अगर मैं रंग देवी दासी हूँ तो ये श्री श्री तुंग विद्या दासी है। कोई भी भाव करो। अब सखियों में अष्ट सखियां हैं, अष्ट मंजरियां हैं, एक एक सखी की अष्ट मंजरियां हैं, सब सेवा में नियुक्त हैं। ये सब क्या है? ये सब आत्माएं हैं। विशुद्ध आत्मा के रूप में ही भगवान के साथ विहार होता है। इंद्रियों से भगवान की दर्शन नहीं होते तो व्यवहार कैसे होगा? भगवान के यहाँ इंद्रियां नहीं जाती, भगवान के द्वारा ये व्यवहार नहीं जाते। केवल श्री आत्मा का भाव ही भगवान तक जाता है, और वो आत्मा के रूप में जब हम सबको देखते हैं तो उसके भीतर की आत्मा भी हमारे से प्रसन्न होती है। जीवे सम्मान दीवे, जानी कृष्णेर अधिष्ठान, कृष्णेर अधिष्ठान। यह आत्मा संप्रसिद्धति, हम प्रसन्न कैसे रहेंगे जब हमारी आत्मा प्रसन्न होगी। कबीर जी की आत्मा प्रसन्न है, श्री रैदास सभी संतों की आत्मा प्रसन्न है। शरीर को भोजन मिल गया तो मिल गया, नहीं मिल गया तो ना सही, लेकिन आत्मा को न भोजन चाहिए, आत्मा को न पानी चाहिए, आत्मा को न रेस्ट चाहिए, आत्मा को केवल परमात्मा का भजन चाहिए। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पर, हरि शरणम मुखे बचा। आशा वसन व्यसन ये तिन्हीं, जहाँ हरि कथा होए तहाँ सुनही। आत्मा की फीड भी उतनी है जितनी इंद्रियों की भी नहीं, उससे भी ज्यादा फीड है। इसलिए हरि नाम करते हुए विरह में सहज आंसू निकलने लगते हैं कि हमारी आत्मा के प्रियतम परमात्मा। जब आत्मा के रूप में हम अपने को पहचानेंगे तो फिर आत्मा का इष्ट, आत्मा का प्रेमास्पद, आत्मा का प्राण श्री नंदनंदन जो है उनके प्रति सहज आकर्षण होगा, मिलन औत्सुक्य होगा, विरह होगा, आंसू आएंगे और हम शरीर से, व्यवहारों से, संसार से ऊपर उठ जाएंगे। कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई किसी प्रकार से कामना नहीं, कुछ नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कागजी ने कहा, उनका वाह। गरुड़ जी कहते, कागजी वाह वाह, तो फिर ये सब प्रॉब्लम क्यों है? सो माया बस भयउ गुसाई, इसने अपनी आत्मा के ऊपर ये जो आवरण है, जो इस आवरण के द्वारा किए गए दोष हैं, जिसका आत्मा से संबंध नहीं है, वो भोगने के लिए आया, लेकिन उसी में लिप्त हो गया, उसी को अपना मान लिया। शरीर ने जो कर्म किए हैं वो उसका दंड भोग रहा है। तुम आत्मा के रूप में न पहले उसके कारण थे, न अब उसके भोगता हो। तुम पहले भी दृष्टा थे, अब भी दृष्टा बने रहो। लेकिन ये बड़ी देर की भूल है। कृष्ण भूली, अपने स्वभाव को भूलकर हम बहुत देर से इस शरीर से ही संबंध को मानते हुए व्यवहारों में फंसे हुए आत्मा को भूल चुके हैं, जिसका परिणाम क्या है? भयम द्वितीयाभिनिवेशतः,
स्यादिशादपि तस्य विपर्ययो स्मृति। भगवान से अपने नित्य संबंध को, आत्म रूप में अपने नित्य स्वभाव को भूल करके क्या हो गया है, नित्य भयभीत रहते हैं, नित्य अशांत रहते हैं, नित्य उद्विग्न रहते हैं, असुर हो गए हैं। जबकि ये नितांत अज्ञान है, नितांत अज्ञान है, यही अज्ञान है। धुंधुकारी 7 दिन में इस अज्ञान से मुक्त हो गया, उसको अपने नित्य स्वरूप की प्राप्ति हो गई। वो आत्मा के रूप में भगवान का नित्य स्मरण करता हुआ उन्हीं के सब प्रकार से सेवा में अवस्थित हो गया। देह जनित जो कुछ भी हुआ था उसके साथ ही वो खत्म हो गया। जब हमने वो सब कुछ छोड़ ही दिया, फर्म ही छोड़ दी, हो उसके द्वारा किए गए सब कर्म जो है वो यज्ञ हो गए। जिन जिन को भी उसने पीड़ा दी थी वो पीड़ा भी उनके जीवन में उनको भगवत सन्मुख करने वाली हो गई। सारा महाराज काम ही उलट गया। जिनको दुख दिया था उनके जीवन में दुख भी उनको भगवान की प्राप्ति का प्रेरक हो गया। धुंधुकारी के कल्याण होने, अरे भैया मन में आता नहीं। धुंधुकारी ने जिन जिन को महाराज बच्चों को खेलने के लिए ले जाता कुएं में डाल देता, मार देता। अब वो जो बच्चों के रूप में आत्मा मरी वो भी परमात्मा को प्राप्त हो गई, क्योंकि अब धुंधुकारी को आत्म साक्षात्कार हो गया। उसके द्वारा किए गए सब कर्म ईश्वरीय हो गए। पहले वो कर्म थे जो धुंधुकारी का प्रारब्ध बना रहे थे, जिनके साथ किए थे उन्हें दुखी कर रहे थे। लेकिन अब धुंधुकारी की मुक्ति होने से सारा जो है ना वो महाराज चैप्टर ही बदल गया। वो आत्मा के रूप में नए शरीर को प्राप्त हो गए, क्योंकि धुंधुकारी को उसका दोष लगा, धुंधुकारी को पाप लगा और वो महाराज अपने उस आत्मा के रूप में नए शरीर को प्राप्त कर लिया। उनका तो पाप खत्म हो गया, धुंधुकारी ने उनको मारकर उनका पाप धुंधुकारी ने ले लिया। माता ने उसके भय से कूदकर कुएं में अपने प्राण दे दिए। अब माता के प्राण देने से जो दोष हुआ वो तो धुंधुकारी को लगा, लेकिन माता को प्राण देने से माता का पता नहीं प्राणों का कितना प्रायश्चित खत्म हो गया। माता को नित्य नया शरीर मिल गया। माता अब धुंधुकारी की मुक्ति होने से माता को भी आत्म चैतन्य प्राप्त हो गया। अब धुंधुकारी नहीं, धुंधुकारी के द्वारा उसकी मृत्यु नहीं हुई। अब वो मुक्त आत्मा भगवत पार्षद के द्वारा पीड़ित होकर नहीं, अज्ञान से परिचित, अज्ञान से युक्त होने के कारण उसने ऐसा किया। लेकिन अब उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। उसकी माता भी जो है वो मुक्त हो गई। जिन जिन बच्चों को मारा था वो भी मुक्त आत्मा होकर सब प्रकार से, क्योंकि अब श्री धुंधुकारी जो है वो मुक्त हो गया, तो उसके द्वारा किए गए पूर्व के जितने भी कर्म थे, मुक्त तभी कोई होता है ना जब उसका प्रारब्ध खत्म होता है। प्रारब्ध खत्म कैसे होगा? या भोग कर होगा, या प्रारब्ध में जो है ना वो ईश्वरीय कृपा होने से होगा। उन सब को उस धुंधुकारी के उत्पातों में कृपा के रूप में उनको उसका उपयोग लाभ होने हो गया, तभी धुंधुकारी मुक्त हुआ। भागवत जी की कथा से ये प्रेत पीड़ा विनाशिनी भी है, लेकिन प्रेत के द्वारा जिन जिन को पीड़ित किया गया है उनकी भी उद्धार करने वाली है। इनके संपर्क में जो भी आया था, जिसको उसने इंटेंशनली पीड़ित किया था, वो सब जो है वो अब उस दिव्य आत्मा के द्वारा एक नए ज्ञान से, एक नई चेतना से युक्त होकर जीवन में धुंधुकारी के कृतज्ञ हो गए। ऐसा विवेक, ऐसा ज्ञान उन्हें भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार धुंधुकारी अपने पूर्व के किए हुए कर्मों से मुक्त हो गया। अवश्यमेव भोक्तव्यम। लेकिन जब चैतन्य साक्षात्कार हो जाता है तो ये सब जितने भी कर्म दोष हैं ये सब जो है वो कृपा के रूप में बदल जाते हैं। जैसे देखो, शिशुपाल ने भगवान को गालियां निकाली, लेकिन महात्माओं से पूछो, एक एक जो है उसका वचन जो है वो भगवान की स्तुति बोल रहा है। सरस्वती ने उसके मुख से जो कहलवाया वो देखने में क्या लगता है, सुनने में क्या लगता है, लेकिन वो तो एक परम स्तुति है।
अब शिशुपाल भगवत पार्षद होकर भगवान की स्तुति के सिवा क्या कर सकता है? लेकिन उसकी भाषा कुछ भी होने पर, लेकिन वो भगवान की विशुद्ध स्तुति होने से उसको भगवान की श्री चरण कमलों में श्री स्थान की प्राप्ति हो गई। ये सब जो है शत्रु मित्र सुख दुख जग माही मायाकृत है। ये माया की निवृत्त होने पर जिसके साथ बीतता है वो भी उस माया से मुक्त हो जाता है और अपने नित्य विशुद्ध चैतन्य को प्राप्त करके धन्य हो जाता है। धुंधुकारी की मुक्ति का रहस्य ये है कि उससे जितने भी संबंधित थे, गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये सब माया है। किसी ने दुख दिया, उनका तुमने माया के कारण मान लिया दुख दिया। दुख नहीं दिया उसने, उनका उसने तो भगवत सन्मुख होने की प्रेरणा की है, कृपा की है। ये सब उस विवेक की जागृति हो जाती है जो जीव मुक्त हो जाता है। ये जागृति उसके प्रभाव से हो जाती है। एक मुक्त कितने जनों को मुक्त कर देता है। इसी प्रकार धुंधुकारी की मुक्ति हुई। ऐसा थोड़ी कि जो मुझ करने के बाद भागवत जी सुनी धुंधुकारी तो मुक्त हो गया, बाकी लोग रोते रह गए। नहीं 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 नहीं, उनसे कहो धुंधुकारी मुक्त हो गया, कहना मर जाना आप मुक्त हो गया, सानू ते मार गया। नहीं 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 नहीं, उन्हें भी आत्मज्ञान हो गया और वो भी धुंधुकारी की जय जयकार करने लगे। ये भगवत विधान है, ये भगवान की कथा है भागवत जी की, जिससे किसी को भी शरीर के इन व्यवहारों से निवृत्ति और अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। जहाँ कोई दुख नहीं है। परीक्षित को चक्रवर्ती साम्राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा जितने आनंद में है उसकी तुलना तो केवल परमात्मा से ही की जा सकती है। अब वो चक्रवर्ती साम्राज्य की इच्छा नहीं करता है, क्योंकि वो तो प्रमादी बनाने वाला है, वो नष्ट होने वाला है। लेकिन अब आत्मा आनंद इतना बड़ा है कि उसके सामने ब्रह्मानंद भी तुच्छ है। फिर संसार का भौतिक आनंद भुक्ति तो उसके सामने कुछ भी कहीं भी नहीं है। जब ब्रह्मानंद एक गऊ के खुर के समान है, तो अपना भगवदानंद भजनानंद भगवान का सेवानंद उत्तमोत उत्तम है। यहाँ तक कि ठाकुर भी अपना भक्त बनकर उसका आस्वादन करने से अपने को रोक नहीं पाते। इस प्रकार की परम चर्चा है। धीरे धीरे अपनी आत्मा में रहने का, आने का अभ्यास करें कि मैं आत्मा के रूप में, मैं जो ये कर रहा हूँ मेरी आत्मा के अनुकूल है। मैं भगवान का दास होकर दूसरे अपनी आत्मा के साथ इस प्रकार कर रहा हूँ, तो इससे मेरी आत्मा को भी इसको भोगने के लिए उस प्रकार का शरीर लेना पड़ेगा। आत्मा को दुख नहीं होगा, लेकिन भोगने के लिए शरीर तो मिलेगा। आत्मा भी भगवत सेवा से हटकर ये भोगने के लिए उस शरीर में जाएगी, तभी उसमें चेतना आएगी। नहीं 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 नहीं, मुझे अपने स्वभाव में रहना है, मुझे अपने स्वरूप में रहना है, मुझे अपनी सेवा में रहना है। आज ठाकुर जी, आत्मा का धर्म क्या है? आज हरियाली तीज है, ठाकुर के हरियाली के पद गाओ, ठाकुर जी का झूला बनाओ। ठाकुर कहते मेरे उत्सवों को मनाओ, सहयोग लेकर सब लोग सहयोग करें, उसमें खूब बैंड बाजे बजे। भागवत जी में लिखा है खूब धूम धमाका हो, अपना माइक बंद करिए, खूब उसमें जो है ना वो नगाड़े बजे, खूब हरि नाम हो, खूब हरि कथा हो। इस प्रकार के उत्सवों को मनाने से मुझे सहज ही अनंत प्रसन्नता होती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय सचिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राणधन निताई गौरांग विष्णु प्रिया प्राणधन निताई गौरांग विष्णु प्रिया प्राणधन प्राण गौरांग विष्णु प्रिया प्राणधन निता प्राण गौरांग श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 निताई गौरांग हरि हरि बोल निताई गौरांग हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। श्री श्री अभिनंदन दासी जी की जय हो। जय हो जय हो।